Morning, students. Last class we discussed about trigonometric functions, inverse trigonometric functions, and how to find the domain of inverse trigonometric function and the domain of some function using inverse trigonometric function. ठीक है ना, ये हमने सब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है ना. We also discussed about logarithm function and exponential function. Okay, and also discussed about the properties of एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन. ठीक है ना, ये सब हमने पढ़ा था. ठीक है ना, तो लास्ट क्लास में हमने ये सब डिस्कस कर लिया था, प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी. ठीक है ना, लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था. ठीक है ना, हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाँ लॉगरिथम फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके, ग्राफ बताया था कैसे कि भाई लॉगरिथम फंक्शन ग्राफ कैसे बताया था कि मिरर इमेज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू x लाइन. ओके, सिमिलर केस फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, मिरर इमेज ऑफ लॉगरिथम. मिरर किस में, y इक्वल टू x लाइन में. ओके, ये सब हमने डिस्कस किया था. ठीक है ना, सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस की थी. तो आज हम उनके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे डोमेन एंड रेंज के. ओके, और हम सिग्नम फंक्शन भी ट्राई करेंगे, आज कंप्लीट हो जाए. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, तो पहली बार लास्ट क्लास में क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैंने साइन मिस्टेक कर दिया था, कॉट इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है ना, क्योंकि लास्ट क्लास में जाते वक्त घर पे जाते वक्त देखा कि हाँ भाई मैंने रियलाइज किया कि हाँ भाई साइन मिस्टेक किया है मैं. ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है ना, तो इसकी रेंज निकाली थी, रेंज राइट है कि नहीं, इसकी हमें क्या निकालनी है, रेंज. ओके, तो भैया रेंज निकालने से पहले इसकी वैल्यू पता करो. अगर मैं इसकी रेंज निकाल सकता हूँ, मैं इसकी बेस पर इसकी इसलिए निकाल सकता हूँ. तो मुझे पता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं ये लिख दूं, देखो सर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x. ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर दो और माइनस 1 कर दूं मैं. ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी क्योंकि ये फंडा मुझे दिख रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है. ठीक है ना, देखो ध्यान से, ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1. ठीक है, कोई दिक्कत होगी. अच्छा, थोड़ा इसको और डिस्कस कर लेते हैं. x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अप टू कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक. ठीक है ना सर, माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अरे भैया ये तो नेगेटिव हो गया सर, पॉजिटिव वैल्यू में नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करूं तो नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं. सिमिलर केस 1 ऐड कर दूं, 1 इधर भी ऐड करना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है ना, कोई दिक्कत है. देखो ध्यान से, अब मुझे लेना क्या है, कॉट इनवर्स. ये फंडा यही तो है, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. और ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये हो गया कहां से, ग्रेटर देन कहां से आएगा, ग्रेटर देन, और ये देखो कॉट इनवर्स 1. ठीक है ना, अब इसकी बात करते हैं, ये कितना आएगा. ठीक है ना, ये देखो वैल्यू कहां से आ रहा है, माइनस 1. पहले मैं कॉट इनवर्स की बात कर लूंगा, कॉट इनवर्स एक्स. कॉट इनवर्स एक्स ग्राफ मेरा कहां से कहां तक आया था, देखो ध्यान से, 0 से पाई के बीच में था कॉट इनवर्स एक्स ग्राफ, 0 पाई. ठीक है ना, यानी कॉट इनवर्स एक्स की रेंज कितनी है, 0 से पाई. ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी. लेकिन इसका मतलब ये जो केस आया ना, ये वाला केस, ये वाला केस, ये अब मेरी एक्स की वैल्यूज हैं. ठीक है ना, देखो कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई कब जाए, 0 से पाई जरा, पाई पे कितना हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है. तो इसका मतलब देखो यहां से ये जो फंडा आ गया ना, मैक्सिमम कहां से आऊंगा मैं, स्टार्ट करूंगा पाई से. ठीक है ना, स्टार्ट करूंगा पाई से. देखो ध्यान से, जैसे मैंने कॉट इनवर्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिया मैंने, तो सर एक बात बताओ, कॉट इनवर्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन. जैसे जैसे x डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. x बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो इसका मतलब ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज. ठीक है ना, तो यानी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 1. तो यानी कि x की वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो इसका मतलब कॉट इनवर्स, ये फंडा कॉट इनवर्स 1 कहां पाएगा, मैंने कहा पाई बाई 4 पर. तो ये कितना हो गया, पाई बाई 4 से ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉट इनवर्स, यानी ये एफ हो गया. ठीक है ना, वैसे कॉट इनवर्स एक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से 0 टू पाई. ठीक है ना, लेकिन अब 0 टू पाई नहीं लूंगा क्योंकि अब स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से. तो मिनिमम वैल्यू कहां पाई, 1 पर, कितनी आई, पाई बाई 4. अब कहां तक जाऊंगा मैं, सर मैं जाता हूं मैक्सिमम पाई तक ही जा सकता हूं. तो ये होगी मेरी रेंज एफ ऑफ एक्स की, क्लोज पाई बाई 4 टू ओपन पाई. ठीक है ना, ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा साइन मिस्टेक करी थी यहाँ पर. ठीक है, ओके, तो ये कंप्लीट कर लेना अपना. ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए. ओके,
लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, तो आज हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज की बेस पे क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक स्पेशल बात लिख लो कि सर स्टार डाल के लॉग या फिर नोट डाल के लॉग ए बेस ए वैल्यू कितनी होगी 1 हमेशा, लेकिन खास बात इतनी है सर ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, राइट है कि नहीं, इतनी खास बात याद रखना। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखो सर क्वेश्चन क्या है, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने पढ़ा था, तो पहला क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल पे लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x equals to square root of 1 minus 5 raised to power x divided by 7 raised to power minus x minus 7, ठीक है ना, ये वाला फंडा है, इसका डोमेन निकालना है हमें, ठीक है ना। तो डोमेन बहुत इजी है, सबसे पहले इस अंदर वाले को देखो, इसके रूट के अंदर वाले को डिफाइन करो, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे डिफाइन करोगे, सिंपल है, इसके रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो इसके रूट कब डिफाइन होगा, जब वो वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और इक्वल टू 0 हो। तो मैं बोलूंगा सर 1 माइनस 5 रेज़ टू पावर x डिवाइड बाई 7 रेज़ टू पावर माइनस x माइनस 7 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। सर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लो, इसको पॉजिटिव बना लो तो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, -1 हो जाएगा, और ये कितना 7 रेज़ टू पावर माइनस x माइनस 7, ठीक है ना। जैसे नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया लेस देन और इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, यहां से x वैल्यू निकाल ली, तो यहां से x वैल्यू कैसे आएगी, 5 रेज़ टू पावर x कितना -1 कितना रखो 0, तो यहां से x कितना आएगा 5 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1 मींस 5 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 0, तो यहां से मुझे मिल गया x इक्वल टू 0, ठीक है ना। और यहां से देखो 7 रेज़ टू पावर माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 7 रेज़ टू पावर माइनस x इक्वल टू 7, तो माइनस x कितना आ गया 1, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया -1। x की दो वैल्यूज आ गई 0 और -1, तो इनको क्या करना है तुम्हें, नंबर लाइन पर अरेंज करना है, ठीक है ना। इधर कर देता हूं मैं नंबर लाइन पर अरेंज, क्योंकि दो फैक्टर तो आ गए 0, ये फैक्टर, अब नंबर लाइन पर अरेंज करना है कैसे, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी 0 आफ्टर देन -1, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, and always take positive sign at rightmost side, 0 from here, पावर कितनी इस फैक्टर की 1, ऑड है तो साइन क्या कर दो चेंज, एंड -1 इज फ्रॉम हियर, पावर कितनी 1 ऑड, देन साइन विल अगेन चेंज, बट आई नीड नेगेटिव वैल्यूज देन दिस, ठीक है ना। बट एक और बात, -1 कहां से आया, यहां से, तो यहां से x की वैल्यू -1 रख नहीं सकता मैं, ठीक है ना। -1 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर क्या बना दो फॉलो बॉल, ठीक है ना। और यहां से कितना है x वैल्यू, यहां तो x वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा ना, 0 काउंट है ना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बना दो सॉलिड बॉल, तो यहां से मुझे पता चला x ग्रेटर देन -1 लेस देन और इक्वल टू 0, क्या आ गया आंसर, x बिलोंग्स टू -1 to 0, दिस इज आवर डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x equal to 0.625 raised to the power x 4 minus 3x minus of 1.6 raised to power x into x plus 8, ठीक है ना। सर सॉल्व करते हैं एक बार, ध्यान से देखो क्या खास बात है इसमें, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर है
तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, स्क्वायर रूट वाला अंदर पार्ट क्या होना चाहिए, आइदर 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहां से मैं बोलूंगा 0.625 रेज टू पावर 4 माइनस 3x माइनस ऑफ 1.6 x इंटू एक्स प्लस 8 कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो ध्यान से देखो, इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया 625 डिवाइड बाई 1000 रेज टू पावर 4 माइनस 3x माइनस 16 डिवाइड बाई 10 x इंटू एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 25 से कट रहा है, 25 से कितना कट गया, ये कट गया 25 डिवाइड बाई कितना 40 4 माइनस 3x, ये कितना हो गया 8/5 x इंटू एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको और कन्वर्ट कर लो, इसको ना 5 से डिवाइड करें कितना आ रहा है 5/8। ठीक है ना, देखो खास बात, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मैं क्या करूं, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं। जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखो ध्यान से, ये हो गया 8/5 4 माइनस 3x, ठीक है ना, सॉरी माइनस माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस 4 राइट है कि नहीं, माइनस थोड़ा सा इसको इधर भेज दो 8/5 x इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, इतना समझ में आया। ध्यान से देखो, मैंने लास्ट टाइम एक प्रॉपर्टी लिखाई थी कि सर a रेज टू पावर x इज ग्रेटर देन a रेज टू पावर y। इसमें लिखाया था सर देखो x ग्रेटर देन y और x लेस देन y। कंडीशन देखना, कंडीशन क्या थी, a ग्रेटर देन 1, और चेंज कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ठीक है ना, तो यहां पर देखो बेस कितना है 8/5 दोनों केस में 8/5 है कि नहीं, एंड 8/5 is greater than 1, greater than 1, then I will use this property, that means x is 3x minus 4। ठीक है ना, greater than or equal to, sign will remain same, x into x plus 8। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x, ठीक है ना, एंड प्लस ऑफ 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0 राइट है कि नहीं। तो यहां से इसको फैक्टराइज कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ गया, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो देखो ध्यान से, -1 -4 प्लस माइनस प्लस, बट आई नीड दिस नो नेगेटिव, तो यानी कि दिस और x वैल्यू -4 रखूंगा तो 0 आएगा, और 0 सेटिस्फाइड करेगा, इक्वल टू 0 का है ना, सॉलिड बॉल बना दो। -1 यहां से आएगा तो ये भी सेटिस्फाइड करेगा, तो ये भी काउंट है। तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड लेस देन और इक्वल टू -1, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं x बिलोंग्स टू -4 to -1। This is our domain for these values of x, fx is defined, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट कैसा आएगा, नॉन नेगेटिव। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ नंबर ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई साइन ऑफ एक्स। पहले इसी को डिस्कस कर रहे थे, इसकी रेंज निकालनी है, राइट है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, लॉग एक्स को डिफाइन करने के लिए साइन एक्स कैसा होना चाहिए, मैंने कल बताया था लॉग ए बेस एक्स
अगर कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू log a बेस x, तो मैंने केस बताया था a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। और जो x वाला केस है ना, ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यूज के लिए नॉट डिफाइंड। सर देखो बेस e ग्रेटर देन 0 है और नॉट इक्वल टू 1 भी है, 2.782। अब रह गया कौन सा, साइन x। बट सर साइन x जो मेरा होता है ना, वो -1 से 1 होता है, राइट है कि नहीं। तो मैं क्या लूंगा, फॉर द डेफिनेशन ऑफ log e बेस साइन x, साइन x को क्या होना पड़ेगा, सर ये नेगेटिव वाला पार्ट हटा दो। नेगेटिव वाला पार्ट में ले नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए मेरा क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शन है ना, ये पूरा नॉट डिफाइंड आएगा। तो मैंने कहा ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। बट लेस देन इक्वल टू 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना। 0 से 1 इस केस में आ गया ना, ये तो मेरा बेसिक है साइन x का, ठीक है ना। तो 0 से 1 इसमें काउंट है, 0 में काउंट कर नहीं सकता लॉग की डेफिनेशन के लिए, लेकिन 1 तो काउंट कर सकता हूं ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। अच्छा अब देखो एक खास बात, log x का ग्राफ कैसा आता है, इंजन हमारा ग्राफ कौन सा होता था, ये, राइट है कि नहीं। ये क्या है, log e बेस x। देखो अब की बार हमारा x कम कौन कर रहा है, साइन x। ये क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 से 1, log x कैसा है, नेगेटिव, ठीक है ना। log x कैसा है, नेगेटिव, समझ पाएंगे बात। तो साइन x हमारा क्या है, 0 से 1 ही तो है। तो यानी कि log e बेस x बिलोंग्स टू 0, सॉरी नेगेटिव कितना है, माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, 0 काउंट नहीं, तो माइनस इनफाइनाइट टू। अच्छा जैसे से मैं 1 पर जा रहा हूं तो कितना हो गया, 0, और देखो 1 काउंट है कि नहीं, तो यहां पर कितना आएगा, 0, तो ये आ गया 0 पर क्लोज ब्रैकेट, log e बेस साइन x, ठीक है ना। यानी कि f ऑफ x की रेंज कितनी आ गई, माइनस इनफाइनाइट टू 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, सेकंड पार्ट, राइट है कि नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तुम्हारे जो भी डाउट है, ऑल द स्टूडेंट्स, मैं तुमसे बोलना चाहूंगा कि जो भी डाउट है, जैसा भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दो, ठीक है ना। और उस डाउट को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जितना भी डाउट है प्लीज लीव कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बी। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट की रेंज निकाली, log f ऑफ x log e बेस 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। मैंने कहा इसको डिफाइन करने से पहले इसको डिफाइन करो, इसकी कितने से कितने तक वैल्यू होती है वो हमें पता होना चाहिए। मैंने कहा पहले इसको डिफाइन करते हैं, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है कि नहीं। ध्यान से देखो, मैंने कहा इसको लिखा 5 माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। अच्छा ध्यान से देखो, प्लस 4 कर दो, माइनस 4 कर दो। क्यों सर, ऐसा क्यों किया, क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिल रहा है, मुझे मिल रहा है क्या। तो यहां से आ गया 5 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस ऑफ, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी कि यहां से मेरे पास फंडा क्या मिल गया, 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी। अब इसकी वैल्यू मुझे लेनी है, ठीक है ना। तो यानी कि x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है ना, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर मैंने कहा माइनस कर दूं मैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 आएगा क्या, कोई दिक्कत होगी क्या। ये परफेक्ट स्क्वायर हमेशा कैसा आता है, आइदर पॉजिटिव और इक्वल टू 0। अगर पॉजिटिव और इक्वल टू 0 वैल्यू को अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन उल्टा हो जाएगा क्या। मैंने कहा 9 ऐड कर दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 9 से लेस हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। यानी कि इसकी जो वैल्यू है ना, मैक्सिमम 9 तक आ सकती है, और 9 से कहां तक जाएगी, 9 से माइनस इनफाइनाइट तक जा सकती है ना। लेकिन मुझे वो केस नहीं चाहिए, मुझे वो केस चाहिए कि यार देखो इस केस में x का काम कौन कर रहा है, ये वाला फंडा, यानी कि ये फंडा। तो ये जो वैल्यू है ना,
कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, राइट है कि नहीं। ध्यान से देखना, ये जो हमारा केस आ रहा है, ये जो अपना एफ एक्स माइनस इनफाइनाइट टू 9, ठीक है, ये हमारी इसकी रेंज आ रही है, लेकिन मुझे इसकी रेंज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लॉगरिथम की। तो लॉगरिथम के लिए एक्स की वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो मैंने कहा नेगेटिव वाले पार्ट हटा दो और कहां से स्टार्ट करो, 0 से। तो मैं बोलूंगा 4 log e बेस 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, मैक्सिमम तो 9 तक ले सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन मिनिमम अब 0 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट करूंगा कि नहीं। तो ध्यान से देखो, अब मेरा ये किसका हो गया, लॉगरिथम का। लॉग ले लो, लॉग ई बेस 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, लॉग ई बेस 9 और ये कितना हो गया, लॉग 0। ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 0 होती है तो log की वैल्यू कितनी, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट में है कि नहीं। तो ये वो है माइनस इनफाइनाइट 2, ये आ गया मेरा एफ ऑफ एक्स। कहां तक जाऊंगा, साइन काउंट कर सकता हूं, कहां तक जाऊंगा, 9 तक। सपोज करो 9 ले रहा, और 9 पे वैल्यू कितनी आ गई अपनी, log e बेस 9, ठीक है ना। तो ये अपनी क्या होगी, रेंज, दैट मींस एफ ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 9, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं। ये हमारी रेंज कितनी आएगी, माइनस इनफाइनाइट टू 9, ये 9 ये 1 है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। अच्छा, ये साइन सेम क्यों रहे, क्योंकि देखो x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो लॉगरिथम की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा एक और बात, लॉगरिथम का ग्राफ आपने ये भी तो बताया था, फिर ये काउंट क्यों नहीं कर रहे हो, यही काउंट क्यों कर रहे हो। मैंने कहा भैया एक बार बेस देखो, बेस कितना है, e, और e ग्रेटर देन 1 होता है, और e ग्रेटर देन 1 तो ग्राफ ये, और अगर बेस लेस देन 1 तो ग्राफ ये। तो मैंने ग्राफ कौन सा यूज किया है, ये, बिकॉज अवर बेस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। अगला देखो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द डोमेन ऑफ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ log 10 बेस log 2 बेस log 2 बाई पाई tan इनवर्स x का इनवर्स, ठीक है ना। इसका डोमेन फाइंड करना है, राइट है कि नहीं। करते हैं सर, ध्यान से देखो, पहले इसको डिफाइन करो। सपोज करो log a बेस समथिंग, तो बेस कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। मैंने कहा 10 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अब x का हम कौन कर रहा है, ये, अब बेस से तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब x का हम कौन कर रहा है, ये, तो x भी तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो पहली बात log 2 बेस 2 बाई पाई tan इनवर्स x का इनवर्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। सर एक बात बताएं, मैंने बताया था अगर यहां से तुम्हें लॉगरिथम हटाना है तो इसको इधर भेज दो, इसके पैरों के नीचे चरणों में। जैसे ये गया तो 2 रेज़ टू पावर 0, देखो ध्यान से, log 2 बेस पाई tan इनवर्स x रेज़ टू पावर -1। अच्छा सर बेस कितना है, ग्रेटर देन 1, और जैसे मैंने बोला ग्रेटर देन 1 देन साइन विल रिमेन सेम, ठीक है ना, 2 रेज़ टू पावर 0। कोई दिक्कत। log 2 बेस पाई tan इनवर्स x रेज़ टू पावर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब सर देखो ये जो फंडा है ना, ये वाला फंडा 2 बाई पाई कैसा है, लेस देन 1, 2 डिवाइड बाई 3.14, लेस देन 1 है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहां से आ गया tan इनवर्स x -1 लेस देन और इक्वल टू 2 बाई पाई रेज़ टू पावर 1, ठीक है ना। लेकिन एक खास बात, एंड ये लॉगरिथम फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो tan इनवर्स x कैसा होना चाहिए,
ग्रेटर देन 0, tan इनवर्स x रेज़ टू पावर -1 कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसको अपन देख लेंगे, राइट है कि नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, अब मैं इसका इनवर्स ले लूं, देखो ये मुझे क्या लेना है, पावर -1, तो पावर 1 कर दूं, इसको डिफाइन करता हूं, जैसे ये किया तो tan इनवर्स x रेसिप्रोकल कर रहा हूं मैं। एक बात होगा, जैसे 3 ग्रेटर देन 2 होता है तो 1/3 लेस देन 1/2 होगा क्या, तो जैसे तुमने रेसिप्रोकल किया देन साइन विल अगेन चेंज, तो ग्रेटर देन इक्वल कितना हो गया, π/2, राइट है कि नहीं। tan इनवर्स x कितना आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2, कोई दिक्कत होगी। अच्छा नेक्स्ट पॉजिटिव आना चाहिए, बात समझ में आई कि नहीं। अपने पास फंडा क्या है, π/2 से ग्रेटर, बट खास बात tan इनवर्स x जो होता है ना -π to π होता है, -π/2 to π/2 होता है, ठीक है ना, इतना तो हमें पता ही है। और हमारा केस क्या आ रहा है, tan इनवर्स x π/2 से ग्रेटर, कोई दिक्कत वाली बात समझ में आई कि नहीं। तो यहां से तो हमारा केस क्या बन गया, इस केस क्या पढ़ेंगे, हमारे x की कोई वैल्यू मिली नहीं रही, ये बोल रहा है π/2 से आइदर ग्रेटर और उसके इक्वल, लेकिन केस क्या है, π/2 से लेस होना चाहिए और -π/2 से ग्रेटर होना चाहिए। माइनस नेगेटिव वैल्यू छोड़ दो, नेगेटिव वैल्यू तो ले नहीं सकता क्योंकि ये वैल्यू क्या आना चाहिए मेरे पास, पॉजिटिव, राइट है कि नहीं। तो ये वाला केस तो मैंने हटा दिया ना, हटाना पड़ेगा कि नहीं, समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग चलूंगा मैं तो मेरा वैल्यू π/2 से ग्रेटर आना चाहिए, बट π/2 से ग्रेटर तो एक्चुअल में आ ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मेरे पास आ गया x बिलोंग्स टू कितना 5, राइट है कि नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सॉल्व लॉग बेस x और x² -1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, समझ लेना क्वेश्चन को, ये फंडा के बने, राइट है कि नहीं। कैसे सॉल्व करूंगा मैं, देखो ज्यादा टफ नहीं है, लॉग बेस कितना है x² -1, ठीक है ना। देखो ध्यान से, पहला मैं केस ले रहा हूं, x जो है ना मेरा 0 से 1 है, बेस डिफाइन करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि बेस क्या है, वेरिएबल है, तो बेस के दो ही केस हैं, या तो 0 से 1 या 1 से ग्रेटर, लॉगरिथम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो मेरा बेस क्या है, 0 से 1, 0 से 1 है तो देखो सर x² -1, ये वाला बेस इधर जाएगा, 0 से 1 है तो न्यूक्लियोटाइड साइन क्या होगा, चेंज, तो चेंज कर दो, और x रेज़ टू पावर 0, ठीक है ना। तो यहां से आ गया x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से आ गया x² -2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से आ गया x -√2 इंटू x + √2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग द इनइक्वालिटी अपने पास फंडा आएगा x लेस देन और इक्वल टू -√2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू √2। देखो ध्यान से, 0 से 1 होना चाहिए x की वैल्यू, बट इसने बोला है लेस देन -√2, ये तो -√2 से भी नेगेटिव हो गया, तो पहली बात ये वाला केस तो हट गया कि नहीं, ये तो मैं ले नहीं सकता। दूसरी बात 0 से 1 होना चाहिए, लेकिन √2 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1.414 से भी ग्रेटर है उसके इक्वल, तो ये भी केस नहीं आ रहा ना। तो यहां से मेरे पास कंबाइंड रिजल्ट क्या आ गया, ये दोनों केस है ना, ये मैं बोलूंगा ये दोनों केस, यहां से मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू कितना 5, क्योंकि ये वैल्यू क्या है -√2 से लेस और इक्वल, जबकि ये बोला 0 से 1, मेरे पास केस पहले ही आ गया ना। दूसरा केस इसने बोला है √2 से ग्रेटर, लेकिन इसने बोला है 1 के बीच में रहना चाहिए, जबकि √2 क्या हो गया 1 से ग्रेटर हो गया। सेकंड केस, इफ x ग्रेटर देन 1, जैसे तुमने ये वाला फंडा लिया, बेस अब क्या हो गया ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अब इसको डिफाइन करते हैं, बेस ग्रेटर देन 1 तो साइन क्या रहेगा सेम, तो यहां से अपने पास फंडा आ गया x² -1 लेस देन और इक्वल टू x रेज़ टू पावर 0, ठीक है ना। तो यहां से देखो ये x² -2 लेस देन और इक्वल टू, अब की बार फंडा आ गया x -√2 इंटू x + √2, राइट है कि नहीं।
लेस देन और इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? देखो सॉल्व करने पर जब कैसा आएगा, ये ना -√2 इक्वलिटी साइन सेंड करना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू भी काउंट है, ठीक है ना। लेकिन खास बात, इसने बोला x की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 1 यहां पे ही आएगा, इसके 0 से ग्रेटर है 1, -√2 इधर आएगा, लेकिन वो √2 से क्या है, लेस। इसने बोला इससे ग्रेटर होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग √2 से लेस और इक्वल चलेगा, 1 को काउंट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो कॉमन टर्म कौन सा है, ये, तो यहां से मुझे मिल गया x ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू √2, ठीक है ना। यानी कि x बिलोंग्स टू कितना, 1 to √2, दिस इज अवर डोमेन, ठीक है ना। ओके, सॉल्व करना नेक्स्ट क्लास में, जब भी आओ, जब भी तुम सॉल्व करना ऐसे टाइप के क्वेश्चन और भी सॉल्व करना, और डाउट जो हो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस, ठीक है ना, और हो सके मैं तुम्हें सॉल्यूशन वहीं सेंड कर दूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा, ये फर्स्ट वाले केस से तो मुझे कोई आंसर मिला ही नहीं, क्योंकि बेस मेरा क्या था 0 से 1, और आंसर क्या होगा, आइदर लेस देन -√2 और ग्रेटर देन √2, तो मेरे पास आंसर सेकंड वाले केस से आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2x plus 3x plus 4x minus 5x equal to 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? ए ऑप्शन लिखेंगे ना, 0, B 1, C infinitely many, D none of these, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? ऐसे क्वेश्चन और भी सॉल्व करना अपने, तुम्हारे पास जो भी रेफरेंस बुक है, स्टडी मटेरियल उसमें, और लीव जो भी सॉल्यूशन, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लीव कर देना, ठीक है ना। तो देखो सब सॉल्व करते इसको, इतना तो मुझे दिख रहा है ये 3-4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट है कि नहीं। थोड़ा इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देता हूं मैं, देखो ध्यान से, ये 2x प्लस और सर इस पार्ट को मैं इधर भेज दूं, कोई दिक्कत होगी? थोड़ा सा हल्का सा देखो, मैंने कहा 2y इतना कर दूं तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत शानदार चीज है, और ये इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? यानी कि एक ये फंक्शन आ गया f(x) और इधर आ गया g(x), और इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने, इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन वही आएंगे f(x) और g(x) का ग्राफ जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बनाना है। मैंने कहा इसका तो बहुत इजी है, ये तो y = 1 लाइन है, लेकिन इसका देखो सर, मैंने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ये तो बहुत सी, ये देखो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, सम। तो सपोज कर लो ये जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया ना, ये वाला केस आ गया, ठीक है ना। मैंने मान लिया ऐसा कुछ समथिंग आ गया, मुझे नहीं पता कैसा है, बट मैंने एक स्पेक्ट्रम ऐसे कर लिया, ऐसा है, और इक्वल टू कितना है 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? तो ध्यान से देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ तो मुझे आता ही है ना, राइट है कि नहीं। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो तीनों का बेस कैसा है, लेस देन 1, तो सर बेस अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ऐसे जाता, लेकिन लेस देन 1 है ऐसे स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत होगी? लेस देन 1 है, देखो सर, अच्छा 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सम है, तो मैंने क्या किया, शार्पनेस ज्यादा बढ़ा दो, अगर एक होता तो मैं ऐसे चलता, लेकिन अब क्या 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, सम, शार्पनेस ज्यादा बढ़ा दो, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? अच्छा सर ये पॉइंट कितना आएगा, मैंने कहा यहां पर x की वैल्यू 0 रखो, 0 हो गया तो ये 1 ये 1 ये 1 1 + 1 + 1 तो कितना हो गया 0,3, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, y = 1 लाइन, तो y = 1 इससे नीचे आएगा ना, तो मैंने कहा यहां देखो ये नहीं मेरी y = 1 लाइन।
अब देखो ये मेरा जो ग्राफ है ये किसका है, 2/5 रेज़ टू पावर x प्लस 3/5 रेज़ टू पावर x प्लस 4/5 रेज़ टू पावर x, राइट है नहीं। और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 1 लाइन। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने कहा एक पॉइंट और एक पॉइंट इंटरसेक्ट, तो मैं क्या बताना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1। देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, बी, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x equal to sin inverse log 9 बेस x स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। खास बात, ये जो केस है ना, साइन इनवर्स x कितना होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, तो यहां पर x का काम कौन कर रहा है, ये, तो यानी कहने का मतलब ये log 9 बेस x स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। पहली बात, खास बात, ये क्या स्क्वायर है तो हमेशा नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं है, ठीक है ना। तो सर नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, ये कभी नेगेटिव आएगा नहीं, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव होगा भी नहीं, जीरो तो हो सकता है ना, लेकिन लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए जीरो से ग्रेटर ही होना चाहिए। तो जीरो कहाँ होगा, मैंने कहा x इक्वल टू 0 होगा, तो जीरो लो ही मत, हटा दो, लो, हट गया ना, क्या दिक्कत है। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, साइन इनवर्स के लिए मैंने डिफाइन कर दिया, अब मुझे लॉगरिथम से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, बेस कितना है 9, और बेस 9 तो इनइक्वलिटी साइन क्या रहेंगे, रिमेन सेम, तो 9 को इनके बेस में भेज दो, x स्क्वायर बाई 4 लेस देन और इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर -1, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो यहां से आ गया x स्क्वायर बाई x स्क्वायर 4 का मल्टीप्लाई 36, और ये कितना हो गया 4/9, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, सॉल्व करो इसको। अच्छा स्क्वायर रूट ले लूं, स्क्वायर रूट ले लूं, तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है, mod x, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये आ गया mod x, इसका स्क्वायर रूट 6, इसका 2/3, और एक केस लिखाया था मैंने mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। सर इस केस में आपने लिखाया था x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखाया था x ग्रेटर देन इक्वल टू -b लेस देन इक्वल टू -a, और ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, ठीक है ना, ये लिखाया था कि मैंने। तो सर अब जो मेरा x होगा ना, b कितना है 6 -6, a कितना है 2/3, तो -2/3, और x 2/3 to 6, ठीक है ना। मैंने कहा मैं लिख दूं x बिलोंग्स टू क्लोज -6 to -2/3 यूनियन 2/3 to 6, दिस इज आवर डोमेन, ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा डोमेन। ओके डोमेन ही पूछा उसने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखना सर क्वेश्चन क्या है, लेट, शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। लेट x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है ना। देन फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन
ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लॉग बेस कितना है साइन एक्स टेन एक्स, ठीक है ना। क्या निकालना है हमें, ओके। कोई दिक्कत होगी सॉल्व करते सर स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू, मैंने कहा स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू माइनस लॉग साइन एक्स टेन एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट खास बात दिस इज इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो इक्वल टू 0 नहीं ले सकता मैं, ठीक है ना। थोड़ा बेस पे ध्यान डाल लेते हैं। बेस के लिए इसने क्या बोला, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। साइन एक्स 0 टू पाई बाई 2 में कैसे ग्राफ आता है, देखो ध्यान से, ये रहा 0 और ये रहा पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 ये ले लूंगा, ठीक है ना। साइन एक्स 0 टू पाई बाई 2 ऐसा था, ये कितना है 1, 0 में काउंट नहीं कर सकता, ओपन ब्रैकेट पाई बाई 2 भी काउंट नहीं कर सकता, तो ये वैल्यू काउंट नहीं होगी। ध्यान से देखो साइन एक्स 0 से 1 जा रहा है, राइट है कि नहीं, एक्स वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 में, तो यहां से साइन एक्स ग्राफ नहीं समझ में आया, ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 इफ एक्स के लिए बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, ठीक है ना। इतना समझ में आया, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर मेरे पास 0 से पाई बाई 2 में है तो साइन एक्स होगा ना 0 से 1 रहेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, इसका मतलब सर एक खास बात, बेस क्या हुआ लेस देन 1, बेस डिफाइन तो है, बेस डिफाइन कब होता है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। सर लेस देन 1 डिफाइन है, लेकिन खास बात अब इनक्लूड साइन क्या हो जाएगा, चेंज। पहले इसको डिफाइन करते हैं। सर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, कैसे बनाऊंगा, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दो, लॉग बेस साइन एक्स इंटू टेन एक्स कैसा आ गया, लेस देन 0। अब देखो साइन एक्स लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, बेस क्या हो गया लेस देन 1 हो गया ना, तो इनक्लूड साइन क्या होगा, चेंज। पहली बात तो इसको यहां भेजो, तो यह आ गया 10x साइन एक्स रेज टू पावर 0, ठीक है ना। ध्यान से देखना, लेकिन ये चेंज हो गया, कोई दिक्कत होगी तो सर खास बात इतनी होगी कि सर 10x ग्रेटर देन 1, राइट है कि नहीं, समझ लेना। लेकिन मुझे x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 लेनी है। अब मेरे पास रिजल्ट ये आ गया 10x ग्रेटर देन 1, मैंने कहा 10x के एक बार ग्राफ बना लेते हैं 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 में ग्राफ कैसा आता है, देखो ध्यान से, ये रहा मेरा पाई बाई 2, 0 पर 0 और पाई बाई 2 का 2 इनफाइनाइट जाता है। आंसर मेरा क्या है, 0 नहीं, यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 से x वैल्यू यहां समथिंग आ गया, 10x 1 का होता है पाई बाई 2, 1 से ग्रेटर मतलब ये वाला पार्ट, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी तो ये वाला मेरा एक्चुअल ग्राफ है इसका, कहां से 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ये वाला ग्राफ मुझे चाहिए। तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, लेकिन क्या पाई बाई 4 काउंट करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि x क्या है ग्रेटर देन 1 नॉट इक्वल टू 1, और कहां तक जा सकता हूं, पाई बाई 2 तक। तो मैंने बोला x बिलोंग्स टू कितना, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, दिस इज माय डोमेन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। Okay, next question. Find the domain of f of x equal to square root of log 0.4, बेस कितना है 0.4, x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 5, ठीक है ना। समझते हैं सर, देखो ध्यान से, पहली बात इसके रूट के अंदर वाला पार्ट डोमेन निकालना है। इसके रूट के अंदर वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, आइदर ग्रेटर 0 और इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे समझ में आ गया log 0.4 x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 5 कैसा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन ये तो अपने इसके रूट डिफाइन किया है, अब log डिफाइन करो। log डिफाइन करूंगा तो n लगाऊंगा और नहीं,
नहीं, क्योंकि ये डिफाइन किया, ये भी डिफाइन करना जरूरी है, देन आई विल यूज एंड साइन। लॉग के लिए कैसे डिफाइन करो, पहले बेस देखो, क्या बेस ग्रेटर देन 0 है, मैंने कहा पॉइंट पर ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। क्या इक्वल टू 1 है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बेस पर डिफाइन है। फिर मैं किसको डिफाइन करूंगा, फिर मैं डिफाइन करूंगा इस केस को, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए अपना ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब ये आ गया सर x + 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0। पहली बात देखो सर, बेस 0 से 1 है, 0 से 1 है तो इधर जाएगा, तो इनइक्वालिटी साइन विल चेंज, तो यहां से आ गया x - 1 डिवाइड बाई x + 5, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू 0.4 रेज़ टू पावर 0, एंड यहां से देखो सर x - 1 डिवाइड बाई x + 5 ग्रेटर देन 0, ये कितना आ गया 1, तो यहां से मैं लिखूं x - 1 डिवाइड बाई x + 1 x + 5, ये 1 तो -1 को इधर ले आओ, एंड x - 1 डिवाइड बाई ग्रेटर देन 0, थोड़ा सॉल्व कर लूं मैं इसको, तो ये आ गया x - 1 -x - 5 डिवाइड बाई x + 5 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0, एंड x - 1 डिवाइड बाई ग्रेटर देन 0, ये कट गया -6, तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर 6 डिवाइड बाई x + 5, साइन क्या हो गया चेंज, -6 बन रहा है ऊपर, एंड यहां से देखो x - 1 डिवाइड बाई ग्रेटर देन 0। खास बात सर 6 देखो यहां इसको कैसे समझूंगा मैं, a बाई बी कैसा है, पॉजिटिव है, देखना a बाई बी कैसा है, पॉजिटिव है, और ध्यान से देखो a इज पॉजिटिव, 6 इज पॉजिटिव and the ratio of two values is positive, then both the values will be same sign, और a already same sign positive है 6, then second must be positive, तो यहां से आ गया मेरे पास x + 5 पॉजिटिव, क्या इक्वल टू 0 ले सकता हूं, नहीं ले सकता डिनोमिनेटर में, एंड यहां से देखो इसको थोड़ा नंबर लाइन से समझते हैं, क्या चाहिए मुझे ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन पर अरेंज कर दो 1 और -5 प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, पॉजिटिव साइन चाहिए, तो पॉजिटिव साइन कहां है, यहां और यहां, -5 तो काउंट कर ही नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में, और 1 भी काउंट कर नहीं सकता क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो ये जोन, अब दोनों का मुझे क्या लेना है, कंबाइंड जोन, ध्यान से देखो, इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आ गया, x ग्रेटर देन -5, इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ये आ गया, अब दोनों का कंबाइंड आंसर लेना है, तो कंबाइंड ग्राफ बनाता हूं, कंबाइंड जोन बनाता हूं, -5 और 1, इसके अकॉर्डिंग -5 से लेस या 1 से ग्रेटर, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस -1 से ग्रेटर, और -1 से ग्रेटर में 1 से ग्रेटर भी आ गया, तो आंसर कौन सा हो गया, ये वाला कॉमन पार्ट हो गया, तो मैं ये वाला कॉमन पार्ट, इसमें कोई कॉमन नहीं है, लेकिन ये -5 से ग्रेटर और -1 से ग्रेटर ऑटोमेटिकली आ गया, तो मैं बोलूंगा x ग्रेटर देन 1, कहने का मतलब x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट, ये हमारा क्या होगा, डोमेन, ठीक है ना, क्या होगा ये हमारा डोमेन। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, ये डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत शानदार चीज थी, इंटरेस्टिंग चीज थी, और बच्चे प्रैक्टिस करो, तो जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है ना, और जो भी तुमसे क्वेश्चन होते हैं या फिर तो कोई अलग तरीका आता है, मेथड आता है, तो वो भी डिस्कस करो। कल में से क्या एक स्टूडेंट ने पूछा था, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था फॉर रियल एक्स, ऑल रियल एक्स, x - a, x - b डिवाइड बाई x - c gives all real values, ठीक है ना, देन फाइंड कंडीशन, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैंने ऑप्शन जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, राइट है कि नहीं। देखो ध्यान से, रियल एक्स मतलब इसकी रेंज कितनी होगी, रियल बता रहा है, तो देखो ध्यान से, ये क्या है, रेशनल फंक्शन, और रेशनल फंक्शन की रेंज जब भी निकालते हैं क्या करो, उसको इक्वल टू y रख दो, y इक्वल टू, ये देखो ऊपर हो गया x स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ऑफ ए बी डिवाइड बाई x - c, ठीक है ना,
क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, एक्स वाई माइनस वाई सी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ऑफ ए बी, राइट है कि नहीं। क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बना दूं मैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस वाई और प्लस ऑफ ए बी प्लस वाई सी इक्वल टू कितना 0। ध्यान से भाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया क्या, बी एक्स प्लस सी, ए कितना 1, बी कितना है पूरा, सी कितना है पूरा, इक्वल टू 0। अब इसने क्या किया है, ऑल रियल एक्स मींस रूट्स भी कैसे होंगे रियल, और रूट्स रियल होते हैं तो डी कैसा आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डी लगा दो ये वाला वन, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब ए प्लस बी प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है ए बी प्लस वाई सी, कैसा आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखना सर, यहां पर देखो इसको मान लो a या फिर इसको मान लो x, इसको मान लो y, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, तो ये क्या आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इंटू वाई, ये हमने इसका होल स्क्वायर खोल दिया। नेक्स्ट इसको खोलो, माइनस 4ab माइनस 4yc माइनस 4yc ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। थोड़ा सा और डिस्कस कर लो, देखो वाई स्क्वायर, इसको भी मैं क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ले आता हूं, कौन सी क्वाड्रेटिक, वाई की फॉर्म में क्वाड्रेटिक। देखो प्लस वाई का कोएफिशिएंट कितना है, देखो ध्यान से वाई कोएफिशिएंट 2a प्लस 2b और माइनस 4c, कांस्टेंट अब कितनी आएगी ये रही प्लस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab, राइट इक्वल टू कितना 0। अब खास बात देखना, इसने बोला है ये जो फंक्शन है ना रियल वैल्यूज देगा, राइट है नहीं, रियल वैल्यू। अब मैंने फंक्शन किसके ऊपर लगा है y के, इसका मतलब y की वैल्यू कैसे आएगी रियल। ये क्वाड्रेटिक किसकी फॉर्म में y की फॉर्म में, y की वैल्यू मेरे पास रियल, इसका मतलब रूट्स भी कैसे रियल, y की फॉर्म में जो रूट्स आएंगे वो भी कैसे आएंगे रियल। तो अगेन डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ में आई बात। तो यहां से आ गया ये सब 2a, अच्छा मैं 2 कॉमन लेता हूं, 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कंप्लीट इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab, ठीक है ना। कैसा आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है नहीं। ध्यान से देखो 4 और ये 4, इसका स्क्वायर कितना आएगा 4, कॉमन लेके बाहर कर दूं मैं, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट माइनस प्लस 4c स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी, 4 कर दूंगा सीधा 4 इंटू सी, इसका होल स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ये, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये 4 कॉमन आ गया बाहर भेज दिया, तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 4ab ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0, इसको उड़ा सकता हूं मैं, ठीक है ना। देखो 4 को कॉमन लेके 0 भेज दो, ये आ गया सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू सी और प्लस 4ab, कैसा आना चाहिए पॉजिटिव, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, इसको मैं इधर बिठा रहा हूं। देखो सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस 4ab, कैसा आना चाहिए पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव कैसा है ध्यान से देखो, देखो केस कैसे कैसे लेना, नंबर 1 पहला केस a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन b, a लेस देन b लेस देन c, अगर a b से लेस है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये केस है c सबसे ग्रेटर है, कोई दिक्कत होगी। अच्छा ध्यान से इसको मैं परफेक्ट उसके भी फॉर्म में लेके आता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से क्या करता हूं मैं, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी
सी इंटू 2 इंटू सी इंटू ए प्लस बी बाई 2, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट ए स्क्वायर 2ab, तो नेक्स्ट हम कितने हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही पार्ट क्या करो घटा दो, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab, कैसा आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ये आ गया c माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये वाला पार्ट 4ab माइनस ए प्लस बी का 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट इस ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बात करनी किसकी? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं इसकी, यानी कि 4ab माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं? अब होगा, होना ही चाहिए क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। अब इसको बताना है, इसको कैसे बताओगे? ए और बी में रिलेशन बताना है, ठीक है ना? कैसे बताओगे? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई 4, रटेगा नहीं? कोई दिक्कत होगी? सॉल्व कर लो। 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 16 कर दो प्लस ऑफ 2ab, कैसा आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना? इसे सॉल्व कर लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? और जो भी है बता दे डिस्कस करके, ठीक है ना? तुम्हारे पास कंडीशन है कि ईयर बी और रिलेशन आएगा, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, ओके? तो मैं बोल रहा हूँ जो भी तुम्हारे डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में लीव करो, मैं तुम्हें सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, लीस्ट इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है? और जो भी डाउट हो लीव कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है ना? और क्वेश्चन सॉल्व तुम्हारे आंसर आते हैं, बताओ उसमें हाँ या ना, ये सब नो का जवाब दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? ओके, बाकी तो क्या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।